स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द स्टेप अप में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सभी क्लास के लिए है, 6 to 12 सभी क्लासेस के लिए है। क्योंकि होता क्या है एक्चुअली, जब हम क्लास में जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो हमारा बेसिक्स क्या है कमज़ोर होता जाता है और कुछ को समझ में नहीं आता है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, वो सभी क्लासेस के लिए है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इस टॉपिक्स के अंदर हम कुछ बेसिक्स बातें पहले जान लेते हैं। स्क्वायर होता क्या है, ठीक है। तो स्क्वायर जो है हम जानते हैं एक बॉक्स होता है जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सभी साइड इक्वल होने की वजह से इसका जब हम एरिया निकालते हैं तो वो एरिया हमारा साइड स्क्वायर, यानी हमारा साइड इंटू साइड जब हम करते हैं इसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, सभी साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। ये साइड्स हैं इसकी, ठीक है। तो जब हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो उसमें हमारा होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, जो होता है एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारा साइड इंटू साइड, जिसको डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो किसी साइड का स्क्वायर होना मतलब जो साइड इसकी लेंथ है वही ब्रेथ भी इसकी वही साइड है, मतलब जो इसकी दोनों साइड्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम इसको साइड स्क्वायर से डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ किसी कोई मेरे पास स्क्वायर है और उस स्क्वायर की जो एक साइड है वो 2 है, ठीक है, 2 मीटर है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालने के लिए कहूँगा तो हम इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं। 2 स्क्वायर जैसे बोलते हैं, जिसको हम 2 इंटू 2 यानी साइड इंटू साइड मीन्स क्या हो जाता है, 4 बोलते हैं, ठीक है। बट जैसे हायर क्लासेस में हम किसी बच्चे से पूछते हैं 8 का स्क्वायर क्या होगा तो वो 16 बोलता है। अगर किसी बच्चे से आप नॉर्मली पूछोगे ज़्यादातर 8 का स्क्वायर क्या होता है तो वो 16 बोलता है, जो कि गलत है। क्योंकि वो क्या करता है, हमने यहाँ 2 का स्क्वायर लिया तो वो 2 इंटू 2 कर देता है, यानी वहाँ पर वो 8 इंटू 2 करके वो 16 बताता है। बट स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता है, ये गलत है। स्क्वायर का मीन्स है जो नंबर दिया हुआ है जिसका स्क्वायर बोल रहे हैं उस नंबर को उसी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मीन्स 64, यानी 8 का स्क्वायर क्या हो गया, 64 हो गया। तो जो हमारा 64 है वो हमारा एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है। हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। स्क्वायर नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन्हें हम जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ यानी उनके कुछ गुण होते हैं जो स्क्वायर नंबर्स के, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर। तो पहला जो होता है, पहले तो हम ये जान लेते हैं, स्क्वायर नंबर पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 10 तक के स्क्वायर नंबर लिख लेते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, एंड 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, एंड 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, एंड 10 का स्क्वायर 100 होता है। ओके, तो जितने भी नंबर हमने लिए 1 to 10, ठीक है, 1 to 10 के जितने भी हमने जो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर निकाले हैं उन सभी के स्क्वायर नंबर्स हमने लिख लिए। तो हमारा 1 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है, 1, यानी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, 1 है। 2 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। 3 का स्क्वायर का 9 है। इसी तरह हम सभी के यूनिट डिजिट देखेंगे तो सबका डिजिट क्या है, 4 का 6 है, 5 का यूनिट डिजिट 5 है, ठीक है। और 6 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो 6 है। 7 स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस 9 आता है। 8 का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर जो वैल्यू आती है वो 4 होती है। 9 का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 1 है। 100 का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस क्या है, 0 है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जब भी हमें पता करना है कि कोई नंबर अगर लिखा हुआ है, सपोज लिखा हुआ है 248, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं ये किसी नंबर, मतलब ये किसी नंबर का स्क्वायर है क्या, मतलब ये किसी का स्क्वायर रूट है क्या,
तो आप ऐसे नहीं बता पाएंगे। या तो आपको पूरे स्क्वायर याद होने चाहिए, सभी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, बट वो भी याद करके रख पाना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही सडनली अगर कोई वैल्यू आपको दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए बताओ क्या ये किसी का स्क्वायर रूट है क्या, तो आप ऐसे नहीं बता सकते। बट उसका यूनिट डिजिट देखेंगे आप, यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 1 to 10 तक में किसी के भी यूनिट डिजिट में 8 आ रहा है क्या? किसी के यूनिट डिजिट में 8 नहीं आ रहा है। यानी यूनिट प्लेस पे जो ये हमारा 8 जो है, ये क्या है हमारा यूनिट प्लेस पर 1 to 10 में स्क्वायर करते हैं अगर 1 to 10 तक के डिजिट का, तो किसी के भी यूनिट प्लेस पर 8 नहीं आता है। तो जो ये नंबर है, ये जो नंबर है ये क्या है, एक स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नंबर नहीं है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो 8 है, जो कि हमारे स्क्वायर 1 to 10 तक के स्क्वायर में से किसी पर भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर जैसे मैं किसी का स्क्वायर देता हूँ 324, तो इसमें जो हमारा यूनिट डिजिट है वो हमारा 4 आ रहा है। फिर से हम इसमें मैं बोलूँ ये किसी का स्क्वायर रूट है क्या, तो अगर आप इसमें चेक करेंगे 324 का 4 जो है हमारा यूनिट डिजिट है, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पर हमारा जो डिजिट है वो 4 है। तो 4 देखिए यहाँ पर 2 में भी क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस पर 4 आ रहा है, और अगर हम 8 में भी देखेंगे तो ये 4 यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो जो हमारा 324 है ये जरूर किसी ना किसी का एक स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। यानी ये एक क्या है, हमारा स्क्वायर नंबर है। यस, इट इज़ ए स्क्वायर नंबर। कोई पूछेगा क्यों ये क्यों है और ये क्यों नहीं है, तो हम उसको बता सकते हैं। अगर मैं 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स का यूनिट प्लेस में वैल्यू देखता हूँ, तो मेरी 1 आ रही है, 4 आ रही है, 9 आ रही है, 6 हो रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है। मीन्स जो हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं यूनिट प्लेस पर जो वैल्यू आ रही हैं ऑफ प्लेसेस ऑफ ए स्क्वायर, यूनिट प्लेसेस ऑफ ए स्क्वायर आर क्या क्या है हमारा, 1, 4, देन 9, ओके 6 भी है। पहले 6 ले लेते हैं, तो हमारा 1 हो गया, 4 हो गया, 5 भी है, सॉरी। तो 5, 6, देन 9 एंड 0, ठीक है। तो हमारा यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है एंड 0 आ रहा है। तो जो भी हमारा नंबर दिया हुआ रहेगा, यानी कोई भी वैल्यू दी हुई रहेगी, कोई भी स्क्वायर नंबर दिया हुआ रहेगा, अगर उसके यूनिट प्लेस पर इनमें से कोई भी वैल्यू आती है 1, 4, 5, 6, 9 या 0, तो वो ज़रूर किसी ना किसी नंबर का एक स्क्वायर, मतलब वो ज़रूर किसी ना किसी का स्क्वायर रूट होगा, या वो एक स्क्वायर नंबर होगा। अगर इनके अलावा कोई दूसरी वैल्यूज़ आती हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ओके, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अगर ये आते हैं यूनिट प्लेस पर अगर ये वैल्यूज आती हैं, देन जो नंबर होगा, देन द नंबर विल नॉट बी अ स्क्वायर नंबर और स्क्वायर रूट। मतलब वो नंबर ना तो स्क्वायर नंबर होगा और ना ही वो किसी का स्क्वायर रूट होगा, ओके। तो अगर मैं कहूँ कोई नंबर ले लेता हूँ, जैसे जिसमें मेरा लास्ट में 1 और 1 आ रहा है, ठीक है। तो मैं अगर 11 का स्क्वायर करने को बोलूँ, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है। तो इसके लास्ट में क्या है, 1 है, ठीक है। तो जब 1 है तो ये किसी ना किसी 1 या फिर 9 के बीच का किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। सपोज़ इसी तरह से अगर मैं कहूँ 12 का स्क्वायर करने के लिए, तो इसके लास्ट का डिजिट जो होगा वो मेरा क्या होगा, 4 होगा, 144। क्योंकि यहाँ पर जो मेरा लास्ट का डिजिट है 12 का, ठीक है, वो क्या है, मेरे लास्ट का डिजिट जो है 12 का वो 2 है, देन 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। इसीलिए मेरे जो इसका स्क्वायर नंबर आएगा वो भी क्या होगा, एक डिजिट होगा उसका लास्ट का, वो क्या होगा, 4 होगा, ओके। इसी तरह से अगर मैं कहूँ
17 का स्क्वायर करने के लिए, ठीक है। तो मैं देखूंगा लास्ट का डिजिट क्या है मेरे 17 में, 7 है। देन 7 का स्क्वायर में लास्ट का डिजिट क्या आता है, 9। देन मैं 17 का जब स्क्वायर करूँगा तो उसका भी मेरा जो लास्ट का डिजिट आएगा वो 9 ही आएगा, 289। तो इसी तरह से अगर सिमिलरली मैं कहूँ, अगर मेरे पास 10 है एंड देन 10 का अगर मैं स्क्वायर करने को बोलता हूँ तो यहाँ पर मेरा लास्ट का डिजिट क्या है, 0, ठीक है। तो मेरा जो 10 का स्क्वायर होगा उसमें भी क्या आएगा, 0 आएगा। देन 10 का स्क्वायर में करूँगा तो क्या आ जाएगा, मेरा स्क्वायर नंबर 100 स्क्वायर नंबर आ जाएगा, ओके। बट इसमें एक और है बात जो मैं बताना चाहूँगा कि जो 0 है, अगर कोई नंबर पर स्क्वायर कर रहे हो तुम, अगर उसका लास्ट का डिजिट मान लो 10 है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करने पर उसके 0 क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। सपोज अगर मैंने बोला 100 का स्क्वायर करने के लिए, ठीक है, तो जब 100 का स्क्वायर करोगे तो 1 का 1 रहेगा, बट 2 जीरोस के क्या हो जाएंगे, 4 जीरोस हो जाएंगे यहाँ पर। डेट्स द आंसर ओनली, ओके। तो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ इसके बारे में और थोड़ा इंटरेस्टिंग जानेंगे, देखते हैं क्या है वो। तो कुछ इंटरेस्टिंग जो है स्क्वायर नंबर्स के बारे में आइए जानते हैं। अगर मुझे कोई दो स्क्वायर नंबर के बीच के नॉन स्क्वायर नंबर्स पूछता है, जैसे 4 और 5 के बीच का अगर मेरे से कोई पूछता है कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे, तो उनको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। नंबर्स मतलब नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर। सपोज अगर मेरे से कोई कहता है 4 का स्क्वायर है, ठीक है, और 5 का स्क्वायर है। 4 और 5 के स्क्वायर में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि स्क्वायर नंबर नहीं है। देन आप क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर उन दोनों में काउंट करेंगे कितने नंबर्स हैं जो कि स्क्वायर नंबर्स नहीं है, ठीक है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला भी होता है, दो तरीके होते हैं इसको निकालने के। एक तो आप क्या करो, पहले 4 का स्क्वायर निकाल लो जो कि होता है 16। देन आप क्या करो, 5 का स्क्वायर निकाल लो जो कि होता है 25। देन 5 के स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो, मीन्स 25 माइनस 16। देन जो नंबर्स निकल के आएंगे वो जो होंगे आपके नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा आपका 9, ठीक है। तो जो 9 निकल के आए हैं ये आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये आपका एक स्क्वायर मीन्स ये आपका एक नॉन स्क्वायर नंबर नहीं है। इसमें से सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी 9 में से क्या करना होता है, 1 सब्ट्रैक्ट करना होता है, मीन्स 8। जो ये आपका 8 जो आंसर आएगा ये आपके होंगे नॉन स्क्वायर नंबर्स, मतलब 4 और 5 के बीच में वो वैल्यूज़ जो किसी भी नंबर की स्क्वायर नंबर नहीं है। इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं, वो तरीका भी मैं बताता हूँ। वो जो है, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड जो है वो ये है, जब मेरे को कोई बोलता है कोई भी दो नंबर के स्क्वायर को निकालने के लिए, मतलब दो नंबर के स्क्वायर के बीच का एक नॉन स्क्वायर नंबर से निकालने के लिए, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, सिंपली 2n से इंटू कर सकते हैं। मतलब कोई भी मेरे पास दो को जो नंबर होगा, स्मॉलेस्ट वाला नंबर जो होगा, उससे क्या कर सकते हैं, इंटू कर सकते हैं। सपोज़ मेरे को यहाँ पर ही जैसे बोला हुआ था, ठीक है, 4 और 5 के बीच में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 इंटू कर सकता हूँ। n जो है मेरा वो क्या होगा, जो दो नंबर दिए होंगे उनमें से स्मॉलेस्ट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर। मतलब जो दो नंबर दिए हुए हैं 4 और 5, तो 4 क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है, तो मैं 2 को इंटू करूँगा 4 से, देन आंसर आ जाएगा मेरा 8। तो यहाँ पर जो मेरा 8 आया वो क्या है, एक नॉन स्क्वायर नंबर्स बता रहा है, दो स्क्वायर के बीच के, ठीक है, नॉन स्क्वायर नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी तक दो स्क्वायर के बीच के नॉन स्क्वायर नंबर्स निकालने सीख लिए थे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जब कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हों, या दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हों, या दो कंसेक्यूटिव नेचुरल ऑड नंबर्स हों, ठीक है, तो उनका जब मल्टीपल करेंगे तो उसका कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी दो नंबर्स हो जाते हैं कंसेक्यूटिव, सपोज 11 इंटू 13, ये दोनों क्या हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तब हम इनका जो प्रोडक्ट करेंगे उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको मल्टीपल करूँगा तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 11 को
11 को मैं ये लिख सकता हूँ 12 माइनस 1, ठीक है, और 13 को मैं लिख सकता हूँ 12 प्लस 1। ओके, तो मैं इनका जब प्रोडक्ट करूँगा तो मेरा आंसर जो आएगा इसको गुना करने के बाद, ठीक है, वो सिंपली हम पहले इनको गुना करेंगे। लेकिन इसका एक शॉर्ट मेथड है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो इनके बीच का नंबर है, जो दो नंबर्स हैं, जो दोनों ऑड नंबर्स हैं, दोनों ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, इनके बीच का जो नंबर्स है जैसे 12, ठीक है, 12 का स्क्वायर कर दें हम और उसमें से 1 को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। देन 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144 एंड सब्ट्रैक्शन 1, देन क्या हो जाएगा हमारा 143। यही आंसर आता हमारा अगर हमारा इसको हम गुना करते, जैसे कि अगर हम इन दोनों का मल्टीपल करते 13 मल्टीपल बाय 11, देन 11 3 जा 33, 3 कैरी आया, 11 में जा 11 और प्लस 3, देन कितना हो जाता 143। देन एक ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे कि अगर कोई भी दो कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर हों और या फिर दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हों, नेचुरल नंबर्स जैसे कि कोई भी दो नंबर ले लेते हैं लगातार जो आते हैं 44 इंटू 46, ठीक है, ये वाला जो ये तो हमारा था कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। ओके, इसी तरह जब हम दो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे इवन नेचुरल नंबर। जब हम दो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो उसको, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो नेचुरल इवन नंबर हैं 44 हैं एंड 46 हैं, देन मैं 44 इंटू 46 को ये लिख सकता हूँ 45 माइनस 1 इंटू 45 प्लस 1, ठीक है। इनका मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल कर सकता हूँ दोनों का, बट इनको मल्टीपल करने से बेटर या इन दोनों का मल्टीपल करने से बेटर मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन है, जो कि क्या है, मैं इन दोनों के बीच का जो नंबर है 44 एंड 46 के बीच का जो नंबर है 45, उसका स्क्वायर करूं और उसमें से मैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं। सपोज 45 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक है, और माइनस 1, देन इसका आंसर आ जाएगा 2200 और 2024। ये कैसे आया और ये क्या है, क्या एक फॉर्मूला होता है जिस बेस पे मैंने जो ये 45 स्क्वायर माइनस 1 किया है, ये होता है हमारा a प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 डेट्स ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यानी जो a की वैल्यू है वो क्या है मेरी ये वाली, और जो माइनस 1 है वो मेरी ये वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने ये फॉर्मूला ही इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पर भी, और ये वाला फॉर्मूला जो है मैंने वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। ओके।